So hello everyone. Now we are going to revise the chapter of composition scheme. Okay, एकदम सिंपल स्कीम है. कंपोजिशन स्कीम क्या होता है? बेसिकली जब आपका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस होता है, ओके, तब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं. या तो आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में जाओ या तो फिर आप कंपोजिशन में आ जाओ. कंपोजिशन में आने के लिए आपको कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई करना पड़ेगा जो हम लोग देखेंगे. क्लियर है? ओके, तो कंपोजिशन स्कीम बेसिकली किन लोगों के लिए होता है? जिनका एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर was up to 1.5 CR. ओके, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अगर आपका टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 CR है, यू आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम. ओके, लेकिन अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 1.5 CR था पिछले साल, तो आप करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते. क्लियर है? एंड 75 lakhs का लिमिट वुड बी एप्लीकेबल इन सुनाम क्यूब स्टेट्स. सुनाम क्यूब त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तराखंड, ओके, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय. तो ये सुनाम क्यूब स्टेट्स होंगे. ओके, आपका इन स्टेट्स में अगर पिछले साल का टर्नओवर 1.5 सॉरी 75 लाख से अगर कम होगा तो ही आप लोग को कंपोजिशन स्कीम मिलेगा. अगर इसके ऊपर होगा तो कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा. एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट कैसे करेंगे? ओके, एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट कैसे करेंगे? एग्रीगेट टर्नओवर में आप लोग को चार चीजें ऐड करनी है, दो चीजें लेस करनी. चार चीजें कौन सी ऐड करेंगे? ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, ऑल एग्जेम्प्ट सप्लाईज, इंटर स्टेट सप्लाईज टू सेम पैन. ओके, फोर्थ इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज. ये चारों आपने पिछले साल किया रहेगा, उन सभी को ऐड करें. दो चीज कौन सी माइनस करेंगे? जीएसटी कंपोनेंट, जीएसटी सेस कंपोनेंट, एंड नेक्स्ट इज इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट टर्नओवर. ये दो चीजों को आपको माइनस करना पड़ेगा. क्लियर है? एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर आप लोगों ने आरसीएम का सर्विसेज लिया है, दैट इज इनवर्ड आरसीएम, उसको आपको इंक्लूड नहीं करना है. सिंपल लॉजिक है, आपका परचेज है, ऐड नहीं होगा, आपका सेल ऐड होगा. क्लियर है पॉइंट? समझ में आया? तो एग्रीगेट टर्नओवर इस तरीके से कंप्यूट करेंगे. एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट करने के लिए आप लोग को जितने भी इंडिया में ब्रांचेस है उन सारे ही ब्रांचेस का टर्नओवर ऐड करना पड़ेगा. क्लियर है? जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तीनों ही स्टेट का जितना भी टर्नओवर है सबको ऐड करो. सबका टर्नओवर टोटल करके 1.5 सीआर से या फिर 75 लाख से कम है तो ये आपको कंपोजिशन स्कीम मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. क्लियर? उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन से लोग कंपोजिशन स्कीम के लिए इन एलिजिबल होते हैं. सबसे पहला, अगर आप नॉन टैक्सेबल गुड्स या फिर सर्विसेज बेचना चाहते हो, कंपोजिशन स्कीम आपके लिए नहीं है. सेकंड, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज करना चाहते हो तो कंपोजिशन स्कीम आपके लिए नहीं है. थर्ड, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर से गुड्स को या फिर सर्विस को बेचना चाहते हो, ओके, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस कलेक्ट करने वाला है, तो उस केस में आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा. नेक्स्ट, इन एलिजिबल मैन्युफैक्चरर, ओके, टीपा, टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, एरेटेड वाटर, इन चार इन चार प्रोडक्ट्स का जो मैन्युफैक्चरर होगा, ओके, उन लोगों को कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा. ट्रेडर को मिल जाएगा लेकिन मैन्युफैक्चरर को नहीं मिलेगा. इसके साथ साथ कुछ एडिशंस हुआ था. फ्लाई ऐश ब्रिक, फ्लाई ऐश ब्लॉक एंड फ्लाई ऐश एग्रीगेट, रूफ एंड टाइल, अर्दन टाइल. ओके, तो इन पांच मैन्युफैक्चरर्स को भी कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा. उसके बाद जो लोग सिर्फ और सिर्फ सर्विस देना चाहते हैं, ओके, जो लोग सिर्फ और सिर्फ सर्विस देना चाहते हैं अदर देन रेस्टोरेंट. फॉर एग्जाम्पल, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं अगर सीए का सर्विसेज देना चाहता हूँ अंडर कंपोजिशन स्कीम, मैं नहीं दे सकता. मेरे लिए दूसरा स्कीम गवर्नमेंट ने बनाया है, सेक्शन 10(2)(a) वाला, वो बाद में देखेंगे. ओके, सो यहाँ पर अगर मैं सर्विस देना चाहता हूँ अदर देन रेस्टोरेंट तो मुझे कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा. क्लियर है? लेकिन गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफाइड लिमिट सेट किया हुआ है कि अगर आप लोग एलिजिबल सप्लाईज कर रहे हो उसके साथ साथ अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस भी दे सकते हो, एक स्पेसिफाइड लिमिट तक. क्या लिमिट है? पिछले साल का टर्नओवर इन स्टेट, नॉट एग्रीगेट टर्नओवर, पिछले साल का टर्नओवर इन स्टेट का 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर तक आप लोग दे सकते हो सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज अलॉन्ग विद द एलिजिबल प्रोडक्ट्स. क्लियर? अभी ये जो टर्नओवर इन स्टेट हम कैलकुलेट करेंगे इसमें भी आप लोग को इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट टर्नओवर ऐड नहीं करना है. नेक्स्ट इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इन लोगों को भी कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा. क्लियर है? उसके बाद हम लोगों ने देखा था रेट ऑफ टैक्स. ओके, रेट ऑफ टैक्स गवर्नमेंट ने तीन स्लैब में डिवाइड किया, तीन अलग अलग पार्ट्स में. रेस्टोरेंट सर्विसेज, मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर. तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरर पढ़ते हैं. मैन्युफैक्चरर को जीएसटी कंपोजिशन स्कीम में क्या रेट पर पे करना पड़ेगा? आंसर इज 0.5%, सीजीएसटी 0.5%, एसजीएसटी ऑन टोटल टर्नओवर. दैट इज एग्जेम्प्ट सप्लाई के ऊपर भी जीएसटी पे करना पड़ेगा, लेकिन दैट एग्जेम्प्ट सप्लाई वुड नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट टर्नओवर. क्लियर है? 0.5%, 0.5% ऑन टोटल टर्नओवर. रेस्टोरेंट सर्विसेज 2.5%, 2.5% सीजीएसटी एसजीएसटी ऑन टोटल टर्नओवर. टोटल टर्नओवर मतलब एग्जाम टर्नओवर को भी इंक्लूड करना है, लेकिन इसमें अगेन इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट टर्नओवर को इंक्लूड नहीं करना है. अदर सप्लायर, दैट इज ट्रेडर,
0.5% CGST, 0.5% SGST ऑन टैक्सेबल टर्नओवर, ठीक है, टैक्सेबल टर्नओवर पर पे करना। समझ में आ गया? अभी ये जो रेट ऑफ टैक्स हमने पढ़ा दैट वाज फॉर आउटवर्ड सप्लाईज। अगर आपने इनवर्ड सप्लाईज लिया है फॉर दैट इज रिवर्स चार्ज वाला इनवर्ड सप्लाई लिया, दैट इज कंपोजिशन पर्सन ने लीगल सर्विस लिया, तो यहाँ पर लीगल सर्विस का जो रेट ऑफ टैक्स है 18%, उसके हिसाब से ही पे करना पड़ेगा। कंसेशनल रेट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सर्विसेज टेकन अंडर आरसीएम। क्लियर है? नेक्स्ट फर्स्ट सप्लाईज का कंसेप्ट है। अगर आपने 1 अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट किया, आपका 30 सितंबर तक टर्नओवर हो जाता है 20 लाख रुपए, ओके। तो अभी आने वाला जो साल बचा हुआ है, दैट इज 31 मार्च तक का जो टाइम पीरियड बचा हुआ है, इस 31 मार्च तक के टाइम पीरियड में आप कितना सप्लाईज कर सकते हो? क्या 1.5 सीआर कर सकते हो, या फिर 20 लाख को इंक्लूड करके दैट इज 1.3 सीआर कर सकते हो? आंसर इज 1.3 सीआर ही कर सकते हो। क्लियर है? क्योंकि जो 20 लाख आपने टर्नओवर किया है उसके ऊपर भले जीएसटी पे नहीं करना है, लेकिन वो आपका टर्नओवर का पार्ट बनेगा। ओके, दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट सप्लाईज फ्रॉम 1 अप्रैल टिल द डेट ऑफ लायबिलिटी टू रजिस्टर। इसका टर्नओवर जो होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट सप्लाईज बोलते हैं। फर्स्ट सप्लाईज वुड बी इंक्लूडेड फॉर डिटरमाइनिंग द लायबिलिटी टू रजिस्टर। ओके, लेकिन आपको जीएसटी कितने पर पे करना है? 1.3 सीआर पर, 1.3 सीआर पर। ओके, 1.5 सीआर पर पे नहीं करेंगे क्योंकि 20 लाख तक तो नंबर ही नहीं लेना था, 20 लाख के ऊपर आपको नंबर लेना है। तो जो आप लोग को एक्स्ट्रा 1.3 सीआर का टर्नओवर करने मिलेगा, एंड उसी 1.3 सीआर के टर्नओवर पर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अभी दूसरा स्कीम दैट इज प्रिजम्पटिव स्कीम। सेक्शन 10(2) है। जो लोग सिर्फ और सिर्फ सर्विस देना चाहते हैं अदर देन रेस्टोरेंट, जैसे सीए, जैसे इंटीरियर डेकोरेटर, तो इन लोगों को कौन सा स्कीम मिलेगा? प्रिजम्पटिव स्कीम मिलेगा। इसका कंडीशंस क्या है? इसका कंडीशन ये है कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 50 लाख से कम होना चाहिए। ओके, 50 लाख या उससे कम होना चाहिए, तो ही आप लोग को करंट ईयर में क्या मिलेगा? प्रिजम्पटिव स्कीम मिलेगा, सेक्शन 10(2) वाला स्कीम मिलेगा। क्लियर है? अभी इसमें भी फर्स्ट सप्लाईज का कंसेप्ट सेम एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, अगर आप लोग को कंपोजिशन स्कीम मिल रहा है तो प्रिजम्पटिव नहीं मिलेगा। अगर आप लोग को कंपोजिशन स्कीम नहीं मिल रहा है तो प्रिजम्पटिव स्कीम मिल सकता है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये है क्या कि जितने भी लोग इनएलिजिबल थे कंपोजिशन के लिए, वो सारे के सारे प्रिजम्पटिव में आ जाएंगे? आंसर इज नो, क्योंकि जो इनएलिजिबल का लिस्ट था उसमें कंपोजिशन में, सेम लिस्ट इज रिप्रोड्यूस्ड इन प्रिजम्पटिव स्कीम एक्सेप्ट वन, दैट इज सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर के लिए तो ये स्कीम है। तो सर्विस प्रोवाइडर को ही अगर इनएलिजिबल बोल देंगे तो फिर कोई आएगा ही नहीं इसके अंदर। तो यहाँ पर सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर आ सकता है अदर देन रेस्टोरेंट। रेट ऑफ टैक्स क्या होगा? 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी ऑफ टोटल टर्नओवर इन स्टेट। ओके, टोटल टर्नओवर इन स्टेट। आया समझ में? सो दैट्स इट विथ दिस कंपोजिशन स्कीम। जो रूल्स है दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट रूल्स। एक बेसिक आप लोग को मैं बता देता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। चलो, अगर आप लोग कंपोजिशन स्कीम में जा रहे हो, ओके, नॉर्मल स्कीम से, तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, आईटीसी किस तरीके से रिवर्स करना है वो आप लोग को आईटीसी के चैप्टर में आएगा। क्लियर है? कंपोजिशन पर्सन क्या इशू करता है? डॉक्यूमेंट बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है। कंपोजिशन पर्सन अपने नोटिस, अपना जो एंट्रेंस होगा, ओके, उसके प्रीमाइसेस का, उधर एक बोर्ड लगाएगा, उस पर लिखेगा कंपोजिशन पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स। आया समझ में? ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रूल नंबर 6 है। ओके, अगर आप लोग कंपोजिशन स्कीम का कंडीशंस वायलेट करते हो, ओके, या फिर आपने फॉर एग्जांपल इंटरसेट सप्लाईज कर दिया, आपका टर्नओवर 20 लाख 1.5 करोड़ के ऊपर चला गया, तो आप लोग को कंपोजिशन स्कीम से खुद से बाहर आना चाहिए। ओके, खुद से बाहर आना चाहिए। और अगर आप लोग कॉन्ट्रवीन करते हो कुछ प्रोविजंस को, ओके, तो यहाँ पर ऑफिसर क्या करेगा? आप लोग को शोकॉज नोटिस देगा, जिसका रिप्लाई आप लोग को 15 दिन के अंदर अंदर करना है। क्लियर है? 15 दिन के अंदर आप रिप्लाई करोगे, उसके बाद वो ऑर्डर पास करेगा। ओके, वो ऑर्डर पास करेगा एंड बोलेगा कि अभी आप लोग कंपोजिशन स्कीम से निकल सकते हो या फिर रुक सकते हो। जो भी होगा वो ऑर्डर के हिसाब से आप लोग को करना पड़ेगा। अभी स्टॉक का डिटेल्स फर्निश करना है। ओके, अगर आप लोग कंपोजिशन स्कीम से बाहर जा रहे हो तो आप लोग को विदिन 30 डेज क्या करना पड़ेगा? स्टॉक का डिटेल्स फर्निश करना पड़ेगा। समझ में आया? अगर आपका मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो अगर आपका एक प्लेस ऑफ बिजनेस नॉर्मल में है तो सारे के सारे नॉर्मल में होंगे, अगर एक कंपोजिशन में है तो सारे के सारे कंपोजिशन में। ओके, तो यहाँ पर सारे के सारे सेम चलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक प्लेस ऑफ बिजनेस अलग अलग स्कीम में होगा, नॉर्मल में होगा, एक प्लेस ऑफ बिजनेस कंपोजिशन में होगा, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? कंपोजिशन स्कीम की इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कंपोजिशन पर्सन जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता अपने रिसिपिएंट से। ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपोजिशन पर्सन को अपने परचेस का आईटीसी नहीं मिलता। क्लियर है?
नॉर्मल वाले को मिलता है लेकिन कंपोजिशन वाले को नहीं मिलता। आया समझ में? दैट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप आप सभी को ये ऑलरेडी पता होगा। अगर करंट ईयर में आपका टर्नओवर 50 लाख या फिर 1.5 करोड़ या फिर 75 लैक्स, एज द केस में भी अगर क्रॉस हो जाता है, ओके, अगर करंट ईयर में आप कंपोजिशन स्कीम में हो महाराष्ट्र में, तो 1.5 करोड़ का टर्नओवर आपका पिछले साल का देखा जाएगा। अलॉन्ग विद दैट करंट ईयर में भी आपको 1.5 करोड़ तक ही टर्नओवर करना है। अगर 1.5 CR का टर्नओवर क्रॉस होता है करंट ईयर में, तो आपको स्विच करना पड़ेगा नॉर्मल स्कीम के अंदर एंड जीएसटी पे करना पड़ेगा। क्लियर है? 75 लाख एप्लीकेबल फॉर सुनाम क्यू स्टेट्स, 50 लाख इज एप्लीकेबल फॉर प्रिजम्पटिव स्कीम। ओके, टैक्स कैन नॉट बी कलेक्टेड, ये भी अपन ने पढ़ा हुआ है। ओके, अगर रॉन्ग कंपोजिशन स्कीम आपने अवेल किया तो ऑफिसर आपसे टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी रिकवर करेगा एज पर सेक्शन नंबर 73 और 74। ओके, प्रोवाइजो ये वाला अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया। कंप्लायंस एस्पेक्ट, जीएसटीआर 4 फाइल करना पड़ता है एनुअल कंपोजिशन पर्सन को बाय 30 अप्रैल ऑफ सक्सेडिंग फाइनेंशियल ईयर, एंड जीएसटी उन लोग को क्वार्टरली पेमेंट करना पड़ता है बाय फाइलिंग स्टेटमेंट इन फॉर्म CMP 08। क्लियर है? क्वार्टरली होगा, क्वार्टर खत्म होने के अगले मंथ के 18 तक आपको पे करना है। अप्रैल टू जून का, जुलाई 18, जुलाई टू सितंबर का, अक्टूबर 18, अक्टूबर टू दिसंबर का, जनवरी 18, जैन टू मार्च का, अप्रैल 18। क्लियर है? इस तरीके से डेट्स होगा। दैट्स इट विद कंपोजिशन स्कीम। थैंक यू सो मच।